हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल साइंस सरल वंस अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेटोरियल बायोम्स के बारे में और हम देखेंगे कि यहाँ की लोकेशन क्या है, यहाँ कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। अल्टीमेटली हम पूरा कवर करेंगे इक्वेटोरियल रीजन्स को। इक्वेटोरियल रीजन 0 डिग्री पे मिलने वाला रीजन है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो उसी ग्लोब में आप देखिए कि इक्वेटोरियल रीजन मैंने सबसे पहले 0 डिग्री पर लिखवाया है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। So let's write a heading here which is about equatorial biome. Yeah, I think it is visible here. तो सबसे पहले आप ग्लोब बनाएंगे, ठीक? ग्लोब बनाएंगे। I mean to say कि हम यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, ठीक? तो यहाँ पर इस तरह से हम एक हेमिस्फीयर बनाएंगे। 2 हेमिस्फीयर होंगे हमारे पास, नॉर्थ एंड साउथ, एंड दिस रीजन, दिस 0 to 10 डिग्री रीजन, 0 to 10 डिग्री रीजन जो है इन नॉर्थ बेल्ट एज वेल एज इन साउथ, ठीक? इन नॉर्थ एज वेल एज इन साउथ, ठीक? सो दिस रीजन इज आवर इक्वेटोरियल रीजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, विच इज आवर लोकेशन। इसकी लोकेशन क्या है, ठीक? तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस ग्लोब में लोकेट किया है कि इट स्ट्रेच या दिस एरिया, ऐसे लिखिए, दिस एरिया स्ट्रेच around both northern and southern hemisphere, both northern 10 degree and southern 10 degree latitude। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ठीक? और ब्रैकेट में चाहो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो 0 to 10 डिग्री, ठीक? लोकेशन हमने पढ़ ली। अब हम इसमें बात करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि बायोम जो है वो एक बहुत बड़ा लैंड मास होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एक ही स्पेसिफिक कंट्री में मिलेगा, तो इसमें कई सारी कंट्रीज़ कवर होती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ कवर कर रहे हैं। इट फाउंड इन Amazon lowlands ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कि एक कंट्री कौन सी हो गई, साउथ अमेरिका, जिसमें अमेजोन फॉरेस्ट आ रहा है, तो उसका कुछ पार्ट ही कवर कर रहा है। मैं तो कहूँगी मोस्टली पार्ट कवर कर रहा है, क्योंकि अमेजोन जो है, अमेजोन साउथ अमेरिका में मिलता है, लेकिन अमेजोन सबसे डेंसेस्ट फॉरेस्ट है वर्ल्ड का। इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है? जहाँ पे अमेजोन रिवर है जो कि सबसे बड़ी नदी है, और सबसे लंबी नदी कौन सी है, नाइल है, जो कि अफ्रीका में है, इजिप्ट में है, ठीक? तो डिफरेंस है दोनों नदियों में, बट हमारा टॉपिक रिवर्स नहीं है, तो हमारा टॉपिक ये है, तो हम इसी में पढ़ेंगे। तो साउथ अमेरिका में ये है। उसके अलावा कुछ और जगह जैसे कि मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब भी इसी का पार्ट है, ठीक? तो लिखेंगे मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है? गुआना भी आएगा यहाँ पर, ये भी साउथ अमेरिका का ही पार्ट है, लिख लीजिए गुआना और साउथ अमेरिका, ठीक? तो ये कुछ मेजर कंट्रीज हैं जिनके अंदर इक्वेटोरियल बायोम की कुछ जगह या पैचेस मिलते हैं, ऐसा कह सकते हो। तो लोकेशन हमने यहाँ पर देख ली। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, ठीक? तो चलिए फटाफट से हेडिंग डालते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है। क्लाइमेट, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ लो प्रेशर जोन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैं शॉर्ट में पॉइंट वाइज लिखवाती हूँ, आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको सेंटेंस में लिख सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पे लिखिएगा, ये एक लो प्रेशर जोन है, ये एक लो प्रेशर जोन बनाता है।
ठीक, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल रहती है। मतलब कि आप कह सकते हो कि इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे जो सन की रेजेस हैं वो बिल्कुल इस तरह सीधी पड़ रही होती हैं, और जहाँ पे सन का रेडिएशन यानी कि रेजेस सीधी पड़ती हैं वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होने का मतलब है कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी ड्यू टू इवेपोरेशन, राइट। तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे ह्यूमिडिटी कैसी रहती है? इंक्रीज रहती है यहाँ पे, ठीक है, हमेशा ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। उसके अलावा मोस्टली ऐसे क्लाइमेट में कौन से वेजिटेशन है जो सर्वाइव कर पाते हैं? तो एवरग्रीन वेजिटेशन यहाँ मिलता है, मैं आगे लिखवाऊंगी, बट अब इसी की वजह से मिल रहा है, इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक, इसी की वजह से ये मिल रहा है। तो रेनफॉल यहाँ पर लगभग कितना रहता है, टेम्परेचर कितना रहता है, दोनों चीज़ें लिखेंगे। टेम्परेचर अप्रॉक्सली यहाँ पर रहता है 27 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर बना रहता है, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है, हमारी कंट्री में भी ऐसे ही मिलता है। इससे ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में बहुत टेम्परेचर। उसके बाद रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेनफॉल भी अच्छी खासी रिसीव करता है, यानी कि 150 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल ये एरिया रिसीव करता है, विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक, अब यहीं पर हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं। लेट्स मेक एन अनदर पॉइंट। इसको ऐसे करके लिखिएगा, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, चाहे तो प्लांट भी लिख सकते हैं, बट वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता। ठीक, तो अब आप प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, लिखिएगा नेचुरल वेजिटेशन। किस तरीके का वेजिटेशन यहाँ पर मिलता है? तो मैंने पहले ही बता दिया है इस पॉइंट को, यहाँ पर एवरग्रीन काइंड ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे। तो लिखेंगे वर्ल्ड्स डेंसेस्ट, क्योंकि रेनफॉल अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है, बर्फ वगैरह कुछ नहीं पड़ती, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो टेम्परेट जोन के कंपैरिजन में यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, तो वर्ल्ड्स डेंसेस्ट फॉरेस्ट, मैं इधर ही लिख दूँ इसको। ओके, ये कट रहा है क्या? एक मिनट, हाँ, इससे आगे हम ठीक है नहीं बनाएंगे। वर्ल्ड्स डेंसेस्ट फॉरेस्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिए अमेज़न। ठीक है, अमेज़न फाउंड हियर। तो आप लिख सकते हो एवरग्रीन काइंड ऑफ वेजिटेशन डोमिनेंट। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो एवरग्रीन काइंड का रहेगा। मैंने ये पॉइंट इतनी बार रिपीट कर दिया है कि अब आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए ये, तो यहीं पर याद करके जाओ। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखवाती। मेरा जो फोकस रहता है वो रहता है आप लोगों के दिमाग में किस तरीके से एक माइंड मैप रेडी कर दिया जाए कि ये टॉपिक का आप जैसे ही नाम सुने तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स आने चाहिए। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स पता हैं तो आप सेंटेंस फ्रेम करके और अपना एडिशनल जो भी आप लिखना चाहते हैं इनकी समझ से, तो वो आप लिख सकते हैं इसमें। बट ये मिनिमम अमाउंट है जो आपको आना चाहिए। ठीक, तो हम लोगों ने बात कर ली वेजिटेशन की। अब इसमें कौन कौन से पेड़ आ सकते हैं? तो जितने भी घने यानी कि डेंस पेड़ हैं, बहुत सारे क्लिम्बर्स, आप लिखिए यहाँ पर क्लिम्बर्स, बहुत सारे क्लिम्बर्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। काफ़ी ग्रेट अमाउंट ऑफ फर्न्स यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी पसंद है फर्न्स को, है ना। फर्न्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉसेस, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े ट्रीज जैसे कि लिख लीजिए आप बैम्बूज भी मिल जाएंगे यहाँ पे कुछ। उसके अलावा आपको साल्स भी मिल जाएंगे, इनको सेल्व्स कहते हैं। ठीक है, कभी कहीं जगहों पर इन जो डेंस फॉरेस्ट है इनको सेल्व्स भी कहा जाता है। ठीक, आई थिंक ये विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, 1 सेकेंड। यस, सेल्वास। तो ये पर ध्यान रखना है इसके अंदर, ये फॉरेस्ट के रिगार्डिंग है। जैसे कि ग्रासलैंड्स के नाम अलग अलग होते हैं अलग अलग जगहों पे, ऐसे ही एवरग्रीन फॉरेस्ट को यहाँ पे सेल्व्स भी कहते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ एनिमल्स कौन कौन से मिल रहे हैं। अगेन क्योंकि फॉरेस्ट सबसे डेंसेस्ट फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर ग्रेट अमाउंट ऑफ एनिमल्स की वैरायटी यहाँ पर बहुत अच्छी मिलेगी। So great amount of biomass is present in this area. So yes.
देखिए वाइल्ड लाइफ या एनिमल लिखना बेटर रहेगा, सिर्फ एनिमल्स की बात करेंगे। एनिमल लाइफ कैसी है इस जगह की एनिमल लाइफ। तो भाई एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसे याद करने का, जो ऑर्गेनिजम्स पेड़ों पर रहते हैं जैसे कि चिंपैंजीज हो गए, एप्स हो गए, वो सब यहाँ पर अच्छे से मिलेंगे। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या क्या यहाँ मिलेगा आपको, लीमर्स मिलेंगे। ठीक, उसके अलावा आपको यहाँ पर मिल सकते हैं बड़े वाले एनिमल्स तो नहीं, यहाँ पे ग्रेट वैरायटी ऑफ पाइथन्स और स्नेक्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पहले पाइथन लिखवा देते हैं, बहुत तरह तरह के पाइथन्स यहाँ मिलेंगे। चिम्प्स, चिम्प्स का मतलब चिंपैंजीज। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे एप्स भी मिलेंगे, चिंपैंजी एप्स में ही आते हैं, यानी कि टेल लेस मंकीज इज नोन एज एप। तो मैं यहाँ एक नाम लिखवा रही हूँ, एक नहीं लिखवाएंगे यहाँ पर, हम आपको सीधे सीधे ऑर्गेनिज्म का नाम लिखवा देंगे, ये सही रहेगा। चिम्प्स, ठीक, चिम्प्स के बाद यहाँ पर आपको मिल सकते हैं गोरिल्लास, गोरिल्लास, ओरंगुटैन्स, ये सभी मंकीज के नाम है जो मैं बता रही हूँ। गोल्डन मकाक, देखिए गोल्डन मकाक ये एंडेंजर्ड स्पीशी है, गोल्डन मकाक। ठीक, और उसके अलावा आप लिख सकते हो स्पाइडर मंकी, स्पाइडर मंकी, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी के क्रोकोडाइल्स, क्रॉक्स यानी कि क्रोकोडाइल्स। ठीक, तो ये ऐसे तो फिर बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही लिखवा रही हूँ यहाँ पर, बाकी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो जो भी एनिमल्स आपको समझ में आए, जो कि यू नो देखिए एनिमल्स भी कई तरीके के हैं। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि हम बार बार कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। उसका रीज़न है, ग्रासलैंड्स में जितने भी हर्बीवोर्स होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि ज़ीब्रा हो गया, ठीक, कैंगरू हो गया, ये सब हम ग्रासलैंड्स में हमें ज़रा देखने को मिलता है। मिलता तो यहाँ पर भी है थोड़ा बहुत अमाउंट, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे डियर्स नहीं मिलेंगे, कि यहाँ पे ज़ीब्रा वगैरह नहीं मिल सकता, मिल सकता है, बट जो प्रॉपर यहीं का है मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको यहाँ लिखवा रही हूँ। ठीक, इसके अलावा यहाँ मॉनिटर लिजर्ड्स, क्योंकि यहाँ मैंने सबसे पहले ही लिखवाए, देखिए रेप्टाइल्स लिखवाए हैं, तो इसमें मॉनिटर लिजर्ड भी आ जाएगा, लिखवा देते हैं। 1 सेकेंड, लेट मी, या वेयर इज माय मार्कर। तो हम उन्हीं एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, मिलने को तो फिर यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है, उसके अलावा तो यू नो श्रूज भी मिल सकते हैं और कई सारे हैं, तो मैं इसको यहीं एंड करूँगी। ठीक, तो यस, देयर आर सो मेनी लीमर्स, लीमर्स एक आर्बोरियल मेंबर ही है। उसके बाद है पाइथन्स, स्पाइडर मंकी, चिम्प्स यानी चिंपैंजीज, गोरिल्लास, फ्लाइंग स्क्विरल, गोल्डन मकाक ये एंडेंजर्ड स्पीशी है, क्रोकोडाइल आपको यहाँ मिल जाएंगे, मॉनिटर लिजर्ड्स मिल जाएंगी, ये सब एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता है। उसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर। ठीक, तो आज हमने कवर किया है ये इक्वेटोरियल बायोम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट बायोम कवर करा दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।